नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है या आप कैसे पता कर सकते हैं। बहुत आसान होता है ये पता करना, थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए बस। तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है, आप आराम से कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, एक आपका जैसे आज आपका पीरियड आया, फर्स्ट डे है आपका पीरियड का, तो इसको जनरली जो बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में LMP शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। LMP का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में जब हम बोल रहे हैं, LMP की बात कर रहे हैं, तो हम आपका फर्स्ट डे कंसिडर करते हैं, ना कि जो आखिरी दिन होता है पीरियड का। कई महिलाओं को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। जब हम LMP की बात कर रहे हैं तो आपका जो लास्ट पीरियड आया था उसका जो पहला दिन था वो डेट हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये डेट हो गई। उसके बाद फिर क्या होता है, इसके अगर 28 दिन की साइकिल मैं लेके चल रही हूँ उसके हिसाब से बता रही हूँ। इसके 14 दिन के बाद करीब आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग रिलीज होता है। तो एग जब आपका रिलीज होगा उसी टाइम पे आपका फर्टिलाइजेशन 1-2 दिन में होगा, तभी उस महीने आपकी प्रेगनेंसी ठहरेगी। तो एक तो ये 14th डे होता है जिसमें कि जनरली ओव्यूलेशन और एक आध दिन में फर्टिलाइजेशन आपका होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म, यानी कि अंडा और शुक्राणु का मिलना जो होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब ये प्रेगनेंसी की शुरुआत नहीं होती है, इसके भी करीब 1 हफ्ते के बाद, यानी कि करीब 21वें दिन, जो भी ये मैं अप्रॉक्सीमेट आपको बता रही हूँ, हर किसी के केस में ये एग्जैक्टली ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अंदाज़न। तो करीब 21वें दिन आपका वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, मतलब जो एम्ब्रियो होता है वो आपका यूट्राइन लाइनिंग से चिपकता है और उस चिपकने के प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और वो ही टेक्निकली आपकी प्रेगनेंसी तब से शुरू होती है, यानी कि आप तब प्रेग्नेंट होती हैं। तो तब तक ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन के बीच में क्या होता है, ओव्यूलेशन जो आपका होता है, एग रिलीज होता है, तो उसको फैलोपियन ट्यूब की जो उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पिक कर लेते हैं अंडे को, और उनके आउटर एंड में आपका अंडा रहता है। वहाँ पे शुक्राणु पहुँचते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है बाहरी हिस्से में फैलोपियन ट्यूब के, और फिर ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बढ़ता जाता है, डेवलप होता जाता है और साथ में मूव भी करता जाता है, चलता जाता है, आपकी फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ धीरे धीरे आपके यूट्रस में पहुंचता है, और यूट्रस में भी 2-3 दिन बिताने के बाद ये तब जाके चिपकता है आपकी यूट्राइन लाइनिंग से। तो इस पूरे प्रोसेस में करीब 6 से 7 दिन का टाइम लग सकता है। तो करीब 21वें दिन वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, तो आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। अब ये सब प्रोसेस चल रहा है, अभी भी आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोस नहीं हुई है, क्योंकि उस वक्त तक आपका यूरिन जो प्रेगनेंसी टेस्ट होगा वो पॉजिटिव नहीं आएगा। HCG हार्मोन जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी इतनी मात्रा में नहीं बढ़ा होता है। तो उसके बाद आपके पीरियड जिस दिन मिस होता है, करीब आपका 28वां दिन होता है पीरियड का, पीरियड आपका आने वाला होता है लेकिन पीरियड आपका नहीं आता है। उसके बाद करीब आपको 7 दिन वेट करना होता है, और 7 दिन के बाद जब आप टेस्ट करती हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, तब वो टेस्ट पॉजिटिव आता है और आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब आप कितने दिन की प्रेग्नेंट है, इसमें क्या माना जाएगा, जब आपका इम्प्लांटेशन हुआ तब से काउंट करेंगे, या जब आपका ओव्यूलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तब से काउंट करेंगे, या आपकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था उस डेट से काउंट करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि जब भी आपको कहीं भी आप पढ़ते हैं कोई आर्टिकल या यूट्यूब में किसी डॉक्टर का वीडियो देखते हैं और हम रेफ़र करते हैं कि अगर आपके इतने दिन की प्रेगनेंसी है तो आपको ये करना है, या इतने दिन की प्रेगनेंसी पे अल्ट्रासाउंड करना है, या इतने दिन की प्रेगनेंसी पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बच्चा इतना बड़ा है या उसकी धड़कन आ जाएगी, या कोई भी कई बातों में रेफरेंस आता है कि आपकी कितने दिन की प्रेगनेंसी है, तो महिलाएं जानना चाहती हैं कि आखिर हमारी प्रेगनेंसी कितने दिन की है, वो इस चीज़ का आंसर चाहती है। तो इस चीज़ का आंसर ये है कि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, हालांकि टेक्निकली प्रेगनेंसी जो होती है वो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट से करीब 21 दिन के बाद होती है टेक्निकली, लेकिन जब भी हम बोलते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है या कितने हफ्तों की है, हमारी जो रेफरेंस की डेट होती है वो हमेशा LMP होता है, यानी कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की फर्स्ट डेट होती है जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी। तो LMP का मतलब है लास्ट जो आपका पीरियड आया था, लास्ट जो आपको ब्लीडिंग हुई थी 3-4 दिन की, उसका पहला दिन कौन सा था, वो पहली डेट कौन सी थी, वहाँ से काउंट किया जाता है। अब जैसे कि कई महिलाएं प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं तो वो दवा लेना चाहती हैं अबॉर्शन के लिए, तो उसमें भी कहा जाता है कि आपके
लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर अभी तक 49 डेज़ होने चाहिए, यानी कि आपकी 49 डेज़ तक की अगर प्रेगनेंसी है तो दवा से अबॉर्शन हो जाएगा। तो उसमें भी अगर आप काउंट करेंगे तो आप LMP से काउंट करेंगे, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की फर्स्ट डेट से काउंट करेंगे 49 डेज़ हुए हैं कि नहीं है। ये तो वो बात हुई जहाँ अनवांटेड प्रेगनेंसी है। जहाँ आपकी प्रेगनेंसी डिज़ायरेबल है और आपको चाहिए प्रेगनेंसी, बेबी चाहिए आपको, वहाँ पे भी आपको इस रेफरेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली विज़िट अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जब आप गायनी के पास जाते हैं और वो आपके पेपर्स में नोट डाउन करती हैं आपकी EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और आपके LMP वो ज़रूर पूछेंगी आपके डॉक्टर आपसे, तो वो LMP के हिसाब से कैलकुलेट करती हैं कि कब आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको देने वाली हूँ। क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड में जो बच्चे की एज आती है वो एग्जैक्टली सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है जो कि आपकी LMP से डेट आ रही है बच्चे की। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि 8 हफ्ते की आपकी LMP के हिसाब से तो 8 हफ्ते का बेबी होना चाहिए और आपके अल्ट्रासाउंड में आ रहा है 5 हफ्ते का बेबी या मिस्ड अबॉर्शन दिखा रहा है, तो वो एक अलग केस हो जाता है, वो बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी एडवांस करती है, जैसे शुरू में तो डेट्स लगभग सेम आती हैं, आपके जो LMP से डेट आ रही होती है बच्चे की एज की और जो आपके अल्ट्रासाउंड से आ रही होती है, वो आमतौर पर अगर नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी होती है तो वो लगभग सेम आती है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, माइनर अंतर होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, 7 महीने होते हैं, 8 महीने होते हैं, तब आप देखेंगे कि एज जो बच्चे की है वो अक्सर क्या होता है कि कम आती है, जो आपकी LMP से डेट आ रही होती है उससे कम अल्ट्रासाउंड में शो करता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे का जनरली जो वेट होता है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ता, और इंडिया में बहुत कॉमन है, जितना जैसे 3 से 3.5 किलो का बेबी हेल्दी माना जाता है बर्थ के टाइम पे, मतलब आइडियल माना जाता है। तो ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, करीब 2.5 किलो तक का के बेबीज़ पैदा होते हैं या 2.25 किलो के बेबीज़ पैदा होते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपका बेबी अनहेल्दी है, वो कुछ टाइम आपको ब्रेस्ट फीड करेगा, अच्छा खासा वेट बच्चों का बन जाता है, तो कोई चिंता की बात नहीं होती है। तो वो उस हिसाब से, मतलब बेबी आपका उतना वेट नहीं गेन कर रहा है, आप उतना न्यूट्रिशन नहीं ले पा रही हैं, उस तक इतना न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, तो उसका वेट अगर थोड़ा कम रह जाता है तब अल्ट्रासाउंड में इस तरीके की रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है कि जैसे EDD जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो ज़्यादा खिसक जाती है और आगे को चली जाती है। तो इसमें जब ऐसा केस हो तो आपके लिए जो रिलायबल चीज़ होती है वो जो सबसे पहले आपको जो EDD दी गई थी, आपकी LMP के आधार पे जो आपको EDD दी गई थी वो ज़्यादा रिलायबल होती है, ठीक है। और क्योंकि बच्चे की जनरली एक आइडियल ग्रोथ सब महिलाओं के केस में नहीं हो पाती है, तो वो उतना ज़्यादा वेट, बच्चे का एक आइडियल वेट जो एक आदर्श वेट होना चाहिए वो कई बार नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत कम रह जाता है। हालांकि वो कोई चिंता की बात नहीं है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। आप अपनी डाइट अच्छी कर सकते हैं, एक बैलेंस डाइट लीजिए, अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क प्रोडक्ट्स, साथ में एग अगर आप ले लें तो बहुत अच्छा है। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से कुक्ड मीट आपको लेना चाहिए, आधा कच्चा पक्का नहीं लेना चाहिए। और इस तरीके से आप एक बैलेंस डाइट, एक अच्छी डाइट लेंगे तो आपके बच्चे तक भी पहुंचेगा और उसका वेट भी एक प्रॉपर तरीके से बढ़ेगा, तो उस केस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि आपका बेबी कितना बड़ा है आपके गर्भ के अंदर, आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। इसका जो सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा माना जाता है जो रेफरेंस, वो आपके LMP से होता है। LMP का फुल फॉर्म होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी वो जो 3-4 दिन थे, उनका पहला दिन जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ से हम काउंट करेंगे, और वहीं से काउंट करके आपके कितने दिन की प्रेगनेंसी है, कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, कितने महीने की प्रेगनेंसी है, ये हम बता सकते हैं। तो होपफुली आज का वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।